नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज से हम आपके लिए खास समझ लीजिए सीरीज की ही शुरुआत कर रहे हैं और वो है कि 12वीं के बाद जब आपको कोर्स सिलेक्ट करने का मौका आता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या करें। इसीलिए आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन ही ऑप्शन। जी हाँ, क्योंकि जब ढेर सारे लाखों में बच्चे 12वीं का इम्तिहान देने के बाद आगे क्या करना है ये सवाल सामने आता है तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कई बार तो कुछ लोगों को क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो या कहे ओवर ऑप्शन से जूझ रहे होते हैं। याद कीजिए वो वक्त जब देश में या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या बहुत हुआ तो चार्टेड अकाउंटेंसी, इन दो तीन चीजों के अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं था। यानी फोकस बड़ा क्लियर था, सबके सब उसी दिशा में काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में अच्छी बात तो ये हुई है कि ढेर सारे ऑप्शंस निकल आए हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आए हो। लेकिन इतने सारे ऑप्शन अक्सर कंफ्यूज भी कर देते हैं और समझ नहीं आता है कि हम कौन से कोर्स का चुनाव करें, कौन से कॉलेज का चुनाव करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इस चुनाव का। चुनाव ऐसा नहीं कि उसने ये लिया तो मैं भी ये ले लूं, ये बड़ा एक डिफिकल्ट सवाल हो जाता है। और इन सारी बातों पर हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा करियर निर्भर करता है। तो 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यही कश्मकश इस वक्त देश के लाखों छात्रों के मन में है, उसी को दूर करने की आज होगी कोशिश। इनफैक्ट आज नहीं, अगले हफ्ते भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ वो मूल चीजें देखते हैं, वो जहां पर हम सब अटक जाते हैं, वो बच्चे अटक जाते हैं जिन्होंने 12th क्लियर किया होता है। क्या है वो सवाल, वो बड़ी चीजें एक नजर डालते हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। किन चीजों पर करियर की बुनियाद टिकती है 12वीं के बाद? करियर वही जो रुचि का हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरे की देखा देखी मत लीजिए, उसने साइंस लिया तो मैंने ले लिया, उसने अगर कॉमर्स लिया। आपकी रुचि कहाँ है, आपके इंटरेस्ट कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। सबकी सुने पर फैसला खुद ले। बहुत सारे लोग आएंगे आपको बताएंगे तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें वो कर लेना चाहिए। आप खुद को पहले पहचानिए, खुद से सवाल कीजिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। आपके कौशल का इस्तेमाल, हम सब लोगों में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, हमारे इंटरेस्ट से वो टैलेंट डेवलप होता है। इसीलिए आप अपने उस टैलेंट को पहचानिए, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और कौन सी वो बातें होंगी जहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, वो है सही इंस्टीट्यूट और सही कोर्स का चुनाव। अगर आपने इन सारे सवालों को पार कर लिया तो फिर ये है कि भाई कोर्स कौन सा लूं और कॉलेज कौन सा ज्वाइन करूं। इसके अलावा सिलेबस, टीचिंग मेथड, ये सब भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फैकल्टी कैसी हैं, पढ़ाते कैसे हैं, सीनियर और पूर्व छात्रों से आप इस बारे में राय ले सकते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। और हाँ, ये सारी बातें जब आप सोचते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, फ्यूचर स्कोप। उस पर जरूर नजर होनी चाहिए कि आज जो आप सोच रहे हैं उसका भविष्य कितना है और कितनी ग्रोथ होगी। और हाँ, फाइनेंशियल बातों का आपको जरूर ख्याल रखना है, भाई कितनी फीस लगने वाली है, ये उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो भविष्य में आपको वो चीज कितना कमा के देगी, ये उसका दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो हम समझ सकते हैं ये थोड़ा सा गहरा काम है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करने के बाद रियलाइज होता है वो शायद मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन उसी कश्मकश से आपको बचाने की कोशिश करेंगे आज। और इसमें हमारा साथ देने के लिए कुछ खास मेहमान हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं कैरियर विड्थ की डायरेक्टर मानवी बंसल, ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रीतिका शर्मा और AITMC वेंचर्स के फाउंडर दीप सिहाग सिसई साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मानवी, जैसा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि 12th के बाद बहुत बड़ा सवाल आ जाता है मन में कि क्या करें। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से इसमें क्लियर होते हैं, लेकिन बहुत सारे तब जाके सोचना शुरू करते हैं। क्या पहली सीढ़ी ही ये हो सकती है कि आप पहले से ही थोड़ा इस बारे में सोचना शुरू करें, जैसे 12th पास हो तो आपके मन में क्लियर हो, इतने परसेंटेज आए तो ये करना है, इतने ला पाया तो ये करूंगा। चलिए, शायद मानवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। अगर प्रीतिका आप मेरा सवाल सुन पाई हो तो यू कैन आंसर प्लीज। सोचना किसी चीज का हल नहीं है। आज के टाइम में, आज के कंपटीशन में बच्चों को 8 से ही प्लान करना स्टार्ट करना चाहिए। उनकी इस जर्नी में पेरेंट्स को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल ग्रेड्स वो है 9th 10th 11th एंड 12th।
तो आपने जो करना है, आप जिस चीज के लिए बने हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसको करने के लिए आपका पोटेंशियल कितना है, और फिर उस लाइन में आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। सो इट्स आई मीन लॉन्ग जर्नी। तो उसके लिए आपको अपनी जर्नी 9 से ही प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनानी चाहिए, ताकि 12th के बाद मार्क्स आपका क्राइटेरिया ना हो कि मेरे 90 आए तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, ये कोर्स करूंगा, मेरे 80s आए मैं ये प्रोग्राम करने वाला हूं या वाली हूं। आपकी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रोड मैप रेडी होनी चाहिए 11th एंड तक, ताकि 12th में आप सिर्फ एक्सप्लोर करो, एप्लीकेशंस पे वर्क करो, ताकि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आप डिजर्व कर रहे हो उसमें आप एडमिशन ले पाओ। जी, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन दीप साहब, क्या 8वीं का बच्चा ये डिसाइड करने में सक्षम होता है कि उसे 12वीं के बाद क्या करना होगा, और अगर सक्षम नहीं होता है तो किन बातों से वो सक्षम हो सकता है? क्या पेरेंट्स ही उसकी मदद करेंगे, क्या टीचर्स उसकी मदद करेंगे, या दोस्त उसकी मदद करेंगे? ये चीज होगी कैसे? शायद दीप तक भी आज हमारी बात नहीं पहुंच पाई। आई थिंक मानवी इज थ्रू नाउ, राइट। तो प्रीतिका, आपको ही जवाब देना होगा इस सवाल का भी कि आपने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या एक 8th क्लास का स्टूडेंट इज कैपेबल कि वो ये बातें डिसाइड कर पाए और उस तरीके से और सही दिशा में सोच पाए, ताकि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 12th के बाद उसके लिए पिक्चर क्लियर हो? देखिए, ये एक अकेले बच्चे की जर्नी नहीं है, इट्स अ टीम एफर्ट जिसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होने चाहिए, बच्चा, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ये तीनों का एक ट्रायंगुलर टीम वर्क होना चाहिए। बच्चा क्या करना चाहता है और उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो कम्युनिकेटिव है, या बच्चे में न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, या कितना वो इंट्यूटिव है। ये सारी चीजें एक टीचर बच्चे को 8 to 9 आवर्स उसके साथ रहता है, एनालाइज कर सकता है। एंड पेरेंट्स के साथ एक टाइम टू टाइम मंथली उनकी इंटरेक्शन होती है, जिसमें वो बच्चे के पेरेंट्स को अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड हम बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। हम उसको जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, या हम उसको एक कोई एक्सप्लोर एक्टिविटीज दे सकते हैं कि आपको ये रिसर्च और एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिविटी मिली है, तो वो छोटे छोटे से, या बच्चे को एक खुद की ही ब्रैग शीट क्रिएट करने को बोलो कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसी चीजें करनी अच्छी लगती हैं, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, बच्चा कैसा है, और बच्चे के इंटरेस्ट, पोटेंशियल, एप्टीट्यूड को एक अलाइन करके उसमें 9 से ही उसकी रोड मैप रेडी हो। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतने 99.9% वाले बच्चे को भी श्योरिटी नहीं होती कि उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो उसमें 80% वाला बच्चा कुछ ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कम है। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, कि ये जर्नी बहुत प्लान होनी चाहिए और ये प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होके, ताकि बच्चा एक टाइम फ्रेम को फॉलो करे और उसके पास पता हो कि मुझे 9th में क्या करना है, 10th में क्या करना है, मेरा +1 का गोल क्या है, ताकि 12th के बाद उसको एक फ्रस्ट्रेशन ना हो, या बच्चा 12th के बाद ये ना सोचे कि मैं 1 साल ड्रॉप करूं या नेक्स्ट ईयर प्लान करूं, ताकि उसको उसका ड्रीम कोर्स, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम डेस्टिनेशन इमीडिएटली द स्टूडेंट कंप्लीट्स 12th उसको उसमें एडमिशन मिल जाए। तो ये एक टीम एफर्ट, ये बड़ा अच्छा कहा आपने कि टीम एफर्ट है और उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है। मानवी, तो आई होप कि आपने हमारी अब तक की बातें सुनी होंगी। मान लीजिए कि कोई बच्चा 8th से ये शुरू करता है और 8th और 9th में आ गया, अब जब वो 10th और 10th के बाद 11th और 12th कर रहा है, क्या वहां पर वो ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मुझे या तो कुछ बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, अब हम सब जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में सीटें लिमिटेड होती है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर मुझे अपना 11th या 12th का ही रिजल्ट अच्छा करना है ताकि एक बेहतर परसेंटेज के साथ मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के लिए अपनी या तो अप्लाई कर सकूं या फिर वहां पर आगे जा सकूं। अब दोनों की अप्रोच बहुत अलग अलग है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है जो कि 12th के बाद ही होती है तो उसकी अप्रोच डिफरेंस है। क्या यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है? मतलब ये थोड़ी एक ऐसी बात है जहां पर बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट 9, 10th, 11, 12 सही टाइम है सोचने का कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करेंगे, अगर हम कोई एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो उस तक पहुंचेंगे कैसे।
तो 9, 10, 11, 12 में सबसे पहले सोचना कि मैं किस चीज़ में रुचि रखता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड, मेरे स्कोर्स क्या बोलते हैं, मेरी पर्सनालिटी क्या है, इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। और अब CBSE ने इतना आसान कर दिया है, वो नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है या साइंसेस पढ़ना है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिना मैथ्स के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो क्योंकि CBSE ने लिबरल कर दिया है, इवन बाकी करिकुलम से लिबरल कर दिया है चॉइसेस, तो आप अपनी चॉइसेस ओपन भी रख सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको क्या कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स लेने हैं। प्लस अब आई थिंक एक और चीज़ है कि यहाँ पर अकेला इंजीनियरिंग और अकेला BCom नहीं रह गया है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हैं इंडिया में जो आगे हमें नेक्स्ट पड़ाव तक लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें लेना है, ये सब तैयारी बच्चे को 10वीं से ही सोचना है। ऑल्सो जितने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है जो CBSE में बच्चा पढ़ रहा है। स्पेशली अगर आप CUET देखेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट एरिया एग्ज़ाम भी है एंड जनरल एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है। जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी वैसे भी बच्चे को करनी चाहिए, एंड जो सब्जेक्ट एरिया एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी वो बच्चा CBSE में पढ़ रहा है और उसकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छी बात हुई कि आप 8 से शुरू कर दें, नहीं तो 10th के बाद 11, 12 जो आपकी 2 बड़ी क्लासेस होती हैं या जिसको कई प्रदेशों में